आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वजह से कोई भी बॉडी टर्न ले जाती है। ये एक ख़ास किस्म का हम इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स का इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम कपल को डिस्कस करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगी, तो रोटेशन के बारे में दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चंद एक डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है कि पैरेलल, कोई चीज़ आपस में पैरेलल, जिस तरह रेल की पटड़ी होती है, उसकी ये वाली पटड़ी और दूसरी दोनों पटड़ी एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती है। अब दोनों पटड़ी आपस में टकराती नहीं है। ऐसी फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस कहलाएगी जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब उन फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कह देंगे। फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। The forces which are parallel to each other are called parallel forces. अब दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी पैरेलल फोर्सेस दो किस्म की होती हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हो, ये तो मस्ट है कि वो पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल की ही टाइप हम पढ़ रहे हैं, पैरेलल फोर्सेस की। अब ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल भी हो और उनकी डायरेक्शन एक साइड पे हो। दो वेक्टर है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर कह दें, पैरेलल वेक्टर कह दें या पैरेलल फोर्स कह दें, दोनों की बात एक ही होगी। यहां पे देखिए क्या कहता है, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल हों, पहली बात ये। दूसरी, एंड हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ये मैंने नीचे एक डायग्राम सी बनाई है। दो मेरे पास वेक्टर्स हैं, मींस दो फोर्सेस हैं ए एंड बी, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही साइड पे है। तो ये शर्त जो पूरी करता है, जो भी फोर्सेस दो या दो से ज्यादा आपस में पैरेलल हों और पैरेलल के साथ साथ उनकी डायरेक्शन सिम्त एक साइड पे हो, सेम डायरेक्शनल हो, तो उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेट ऑफ एप्पल इन अ बैग। अब एक शॉपर है या बैग है, उसके अंदर आप सेब डाले हुए हैं या कोई भी और फ्रूट है। अब हर एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल जो कि इस एप्पल का डाउनवर्ड, इस एप्पल का डाउनवर्ड, सब एप्पल्स का डाउनवर्ड पैरेलल और सेम डायरेक्शनल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट वन इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इसके ऑपोजिट होगा। शर्त एक सेम होगी, एक डिफरेंट होगी। क्या सेम है? बोथ फोर्सेस, इफ वी हैव टू फोर्सेस, टू वेक्टर, बोथ आर पैरेलल बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। दो फोर्सेस या उससे ज्यादा फोर्सेस आपस में पैरेलल हों लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालिफ में उनकी डायरेक्शन हो, तो उसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, we have two vector A and vector B, both are parallel but have different direction, opposite direction. For example, डबल आर्म स्पेनर। आपने वो देखा होगा कि गाड़ी के टायर खोलने के लिए जो डबल आर्म स्पेनर जो इस्तेमाल होता है, वो पाना जो इस्तेमाल होता है। अब एक साइड इस तरफ फोर्स लगती है, दूसरी इस तरफ क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज लगती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल के तौर पर काउंट करते हैं डबल आर्म स्पेनर। इस तरह स्टीयरिंग व्हील, जो गाड़ी का व्हील होता है, स्टीयरिंग होता है,
अब उस पर जो हम फोर्स हाथ से लगा रहे हैं, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से जो फोर्स लगा रहे थे, अब इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो इस तरह लगती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन यू कैन से, या क्या होती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है लेकिन पैरेलल होती है। तो ये एग्जांपल थी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अब हम करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक डेफिनेशन है, यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये इस दफा 2019 के पेपर में ये डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुकी है, ये सारा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है जो आगे हम करने जा रहे हैं, इसलिए ये अहमियत भी रखता है। अब इसमें दो तरह से सवाल आता है, डिफाइन एडिशन ऑफ फोर्सेस, या ये भी कहता है डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स। तो ये दोनों नाम ले दे तो आपने यही सेम डेफिनेशन करनी होगी। अब रिजल्टेंट फोर्स या एडिशन ऑफ फोर्स क्या होती है? जब हम फोर्सेस को ऐड करते हैं तो एक नई फोर्स हमें हासिल होती है। जिस तरह मैं आपको ये मिसाल दूं कि 2 + 3 = 5। अब दो नंबर्स को मैंने ऐड किया, एक नया नंबर आ गया। इसी तरह अब हम फोर्सेस को भी जमा करेंगे, फोर्स ए और फोर्स बी लेट्स सपोज हमारे पास है, उनको जमा करेंगे तो एक नई फोर्स आनी चाहिए, बिकॉज बोथ फोर्सेस हैव अ मैग्नीट्यूड, उनकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। इस वेक्टर ए की भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इस वेक्टर बी की भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब दोनों को जब ऐड किया जाता है तो एक नया रिजल्ट आता है, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस। हम फोर्सेस को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। जिस तरह यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक सिंगल रिजल्ट आता है। तो कहता है वो जो सिंगल रिजल्ट आता है हैव सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस टू बी एडेड, उसका बिल्कुल सेम असर होता है जितना इन दोनों को ऐड करने से होता है। अब इसको वेक्टर ए को वेक्टर बी को दोनों को जमा किया तो इन दोनों का इकट्ठा कंबाइन जितना वेटेज है इस अकेले का इतना वेटेज है। लेट्स सपोज इधर आ जाओ 2 + 3 5, ये दो मिलकर जितना वेट बना रहे हैं ये अकेला उतना वेट बना रहा है। तो ये सिंगल फोर्स है जो सेम इफेक्ट रखती है, सेम असर रखती है एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। जिन फोर्सेस को ऐड किया जा रहा है उनका जितना वेटेज होता है ये असर होता है। दिस इज द डेफिनेशन, a resultant force is a single force that has same effect as the combined effect of all forces to be added। जिनको जमा किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इनको जमा कैसे किया जाता है? बाय हेड टू टेल रूल। आगे हम हेड टू टेल रूल भी करने जा रहे हैं। फर्स्ट को हम एज इट इज लेते हैं हॉरिजॉन्टल, उसकी हेड के साथ नेक्स्ट जो वेक्टर होते हैं उसकी टेल को साथ मिलाया जाता है, और जो रिजल्ट होता है रिजल्टेंट वेक्टर होता है टेल से टेल और हेड को हेड मिलाया जाता है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, दिस रिजल्टेंट जिसकी हमने डेफिनेशन अभी की है, जिसको एडिशन ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्स किया जाता है। अब ये ऐड किया हमने, इसको सिंपली समझा है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है हेड टू टेल रूल का। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है? हेड से मुराद सर, टेल से मुराद दुम, जिसको हम कहते हैं। अब हेड टू टेल, हेड से सर, सर से दुम की तरफ। आपने कभी देखा होगा ऊंटों की कतार कभी देखी हो, और लेट्स सपोज 10-12 ऊंट अगर एक दूसरे के साथ इकट्ठे बंधे हुए चल रहे हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पिछला ऊंट होता है उसकी जो मुहार होती है वो अगले ऊंट के टेल के साथ बंधी होती है। अब उस जिसके साथ बंधी होती है उसकी मुहार होती है वो उससे अगले ऊंट के साथ बंधी होती है। इस तरह ये पूरी कतार होती है। तो हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो इसी तरह यहाँ पे वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं। दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर के अंदर एक हेड होता है एक टेल होता है। लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर, इन दिस वेक्टर दिस पार्ट ऑफ वेक्टर इज हेड एंड दिस पार्ट ऑफ वेक्टर इज टेल। तो ये आपके पास हेड और टेल है एक वेक्टर का। ये चैप्टर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम इसके अप्लाई करने जा रहे हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में सबसे पहले तो ये कहता है, ये ग्राफिकल तरीका है। दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो आपको अच्छी लगे आप देख सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट है वो इसको प्रेफर करे, जो थोड़े अच्छे स्टूडेंट है वो इसको प्रेफर कर सकते हैं।
A graphical method used to find the resultant of two or more forces is called head-to-tail rule. एक ऐसा ग्राफिकल तरीका, एक ऐसा पिक्चोरियल ग्राफिकल तरीका जिसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जमा करके रिजल्ट हासिल करते हैं, उस तरीके को, उस मेथड को हम हेड-टू-टेल रूल कहते हैं। अब इसका तरीका कार क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। अगर आप ये तारीफ लिखते हैं तो ये आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी डेफिनेशन के तौर पर आप कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, मैंने पहले जिस तरह आप ऊंटों की कतार का एग्जांपल दिया, सेम यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। वो कहता है लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। टेक वेक्टर ए को कहां पे ले, एज अ फर्स्ट वेक्टर। हम कहते हैं उसको, ये वेक्टर ए है, इसको हमने फर्स्ट वेक्टर एज अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमने ले लिया है। फर्स्ट वेक्टर के तौर पर हमेशा फर्स्ट वेक्टर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिया जाता है। देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी। नेक्स्ट वेक्टर बी को हमने ड्रा किया, कैसे ड्रा करना है, such that its tail coincide with the head of first vector A। उसकी जो टेल है, ये वेक्टर ए था, इसको एज अ फर्स्ट वेक्टर लिया। अब ये वेक्टर बी है, इसको कैसे ड्रा किया, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिला दिया। हमने ड्रा किया वेक्टर बी की टेल को किसके ऊपर, वेक्टर ए के हेड के ऊपर। आगे चलते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ अ वेक्टर आर। हम एक वेक्टर आर ड्रा करने जा रहे हैं। कैसे ड्रा करेंगे, such that its tail is at the tail of vector A। इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होगी उसको, अब इसको ड्रा करने का प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है। वेक्टर्स को ऐड करना है तो हेड से टेल को मिलाना है। बेशक यहां पे तीन वेक्टर हो जाए, ये ए बी और सी हो जाए। अब तीसरे जो ऐड करेंगे उसकी टेल भी इसके हेड के साथ आएगी। लेकिन जब रिजल्टेंट वेक्टर हम ड्रा करते हैं तो उसकी शर्त ये होती है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हेड, टेल के साथ टेल मिलाते हैं। तो यहां पे ये टेल के साथ टेल, यहां पे हेड के साथ हेड, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए सिर्फ। तो यहां पे लिखा है नाउ ड्रॉ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए। उसकी टेल वेक्टर ए की टेल पर होनी चाहिए, एंड इट्स हेड इज एट द हेड ऑफ वेक्टर बी। उसकी जो हेड है वो वेक्टर बी या लास्ट वेक्टर के हेड पर ही होनी चाहिए, जहां पर वेयर वेक्टर आर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे वेक्टर आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन of head-to-tail rule, how to create or present a graphically head-to-tail rule। हम head-to-tail rule को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट शुड बी नोटेड दैट। हम ये नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं, that head-to-tail rule can be used to add any number of forces or vector। head-to-tail rule की मदद से हम कई वेक्टर जमा कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 एनी नंबर। तो एनी नंबर के लिहाज से हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड बाय head-to-tail rule, एमसीक्यू आ सकता है हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड, या हाउ मेनी वेक्टर्स या हाउ मेनी फोर्सेस आर एडेड बाय head-to-tail rule। तो आप क्या बताएंगे, 2 3 4 एनी। तो क्या जवाब बताएंगे, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस कैन बी एडेड। तो दिस इज द टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।